तीन बातें याद रखना। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जग की सेवा करो। अच्छा, सेवा करने के बाद बहुत बड़ी बात मैं आप सबको बताने वाला हूं, वो ये कि सेवा करके ढिंडोरा मत पीटा करो। हम तो इतना करते हैं, इतना तो हमने, महाराज जी इतना शेयर निकाल रखा है अपने व्यापार में से ठाकुर जी का, तो बता क्यों रहे हो? आप अपने बेटे को संपत्ति देते हो, गाते थोड़े ही हो। ठाकुर जी को देते हो तो फिर गा क्यों रहे हो? कोई भी सेवा का प्रचार नहीं करना, ढिंडोरा नहीं पीटना है। जग की सेवा, खोज अपनी खोज का मतलब मैं क्यों आया हूं संसार में? ये केवल घर बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने, यही करने आया हूं? तो संसार यही कर रहा है, मैं भी इसीलिए ही आया हूं? नहीं, कुछ तो उम्मीद है उनको मुझसे, और वो मुझे करना है। खोजिए क्यों आए हो आप संसार, और वो कैसे पता चलेगा? सत्संगों से ही पता चलता है। पता लगता है कि मेरा आगमन क्यों हुआ, मुझे क्यों भेजा गया है इस दुनिया में। जग की सेवा खोज अपनी, और तीसरा प्रीति हरि से कीजिए, हरि से खूब प्रेम करो। तो तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। खूब चाकरी करो, ऐसे श्याम जी को बारंबार प्रणाम। प्रेम निधि जी की पावन भक्ति स्थली है आगरा, उनको भी प्रणाम। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन में जाकर के 56 भोग लगाए, 56 भोग लगा करके गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, 4 भुजा वाले गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 2 भुजा से ठाकुर जी नीचे अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं, और 4 भुजा से भगवान बन करके गिरिराज पर्वत के ऊपर बैठे हैं। एक जैसी कदकाठी है, एक जैसा मुख है, एक जैसे गाल हैं, एक जैसे आंखें, एक जैसे होठ हैं। बस इनको श्रृंगारने एक विशेष है, और अर्चक कन्हैया को श्रृंगारने कम है, बस और कोई अंतर नहीं। जैसे ही 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो मधुमंगल श्रीदामा तो कहने लगे, ओ लाला देख, तो नकली भुजा ने लगा के ऊपर आए गए हो। ठाकुर जी बोले, मैं तो यहां ठाड़ा हूं नीचे। हैं लाला तू संखड़ो है? हाँ जी, ऊपर कहां से आएगो? अरे वो जय जय हैं, गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी। मैंने कही ना कि गिरिराज जी की शरण में चलो, प्रकट हो जाएंगे, वही प्रकट भये। अब तो सब लंबी लंबी दंडोत कर रहे हैं, गिरिराज महाराज की जय। अरे लाला तेने सांची कही, वह इंद्र की पूजा करते करते हमारी पूरी पीढ़ी निकल गई, लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए माने। और ये थे गिरिराज बाबा एक बार में प्रसन्न है कि दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब आ गए हैं, इनको प्रणाम करो, सब लोग वंदन करो। और सबसे प्रथम पूजा करने के लिए ठाकुर जी ऊपर गए, गिरिराज जी। संग में यशोदा मैया, नंद बाबा लेकर के लाला को गए हैं, और श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। दूर खड़ी भाई किशोरी जी लीला देख रहे हैं। और लीला कैसी है कि ठाकुर जी गए हैं, गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक ही है दोनों। जाकर के ठाकुर जी ने लंबी दंडोत करी है, जय हो गिरिराज बाबा की जय हो। और वहां गिरिराज बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहे लाला, सदा प्रसन्न रहे, ऐसा ही आनंद करो कर। यशोदा मैया जो जो सामग्री बना करके लाई है, ठाकुर जी अपने हाथ में लेकर के गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं, और गिरिराज बाबा नेक पामे, और नेक पाए करके अपनों बच्चों भयो फिर ठाकुर जी को पवा रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख करके कह रही है, वाह, आप ही सेवक, आप ही पुजारी, आप ही देवता, दोनों रूप में खुद ही प्रकट है गए। मधुमंगल बोले, लाला जी गिरिराज बाबा देखो मैं तेरे जैसे ही लग रहा हूं बिल्कुल। क्या बात है, तो जुड़वा कैसे है गए? ठाकुर जी बोले, मैं अपनी गैया चरावे यही गिरिराज पर्वत में आऊं, तो मेरी गैया जब चरे खाए ना, तो गिरिराज बाबा उनको दूध पी ले, और वही गैया को दूध रात में मैं पीऊं, तो एक ही गैया को दूध पीऊं, हमारो चेहरा एक जैसा है। ये कोई बात है लाला? एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिलो करे? क्यों? जब एक मैया को दूध पीवे वाले बहन भैयान को चेहरा मिल सके, तो गैयान के दूध पीवे वाले को क्यों ना मिलेगा? मधुमंगल बोला, हम लाला बात तो सही है। इतने में पीछे तो श्रीदामा आयो, लाला सुन सुन सुन, तो फिर बछड़ा को चेहरा हमसे क्यों ना मिले?
और या हम बछड़ा जैसे क्यों ना भय, वो तो गैया को दूध पीवे। ठाकुर जी बोले बात मत बनावे, पूजा कर ले, देवता अंदर ध्यान है जाएगा।